Greetings everyone. In my previous video, I have completed half of the chapter 100 Races 2. 100 Races 2, it's a story about a girl Venda, and in this video I'm going to complete this chapter. So you all have to listen it very carefully, right? Before I start, let's revise what we have done up to now in this chapter. In this chapter up to now, we have done like Venda, she won the ड्राइंग कॉन्टेस्ट. उसने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है उसको ऑलरेडी जीत लिया था. बट व्हेन द स्टूडेंट्स दे वर सर्कलिंग इन द रूम एंड reviewing the dresses, monitor he brought a note from the principal's office, and that note was written by Venda's father, Jen Petronsky, and in that letter he told that they are moving to a big city where there are a lot of funny names are there and no one is going to tease his children. And after reading that note, the teacher became very serious, and she told the class that I know that nobody has done it intentionally. Whatever has been done, it has been done in thoughtlessness. Peggy and Maddie, they become very sad and upset. They wanted to amend their mistake. That's why after the school they went to the Boggin Heights to meet the Venda. But as they reached to the house, they found that Venda Petronsky has already left that place. So they came back home again, and Maddie, she became very upset, and she had decided that she will never is going to be a standby, and whosoever is going to tease other, definitely she is going to take a stand against that person. Doesn't matter if that is Peggy itself. तो यहाँ तक हमने कर लिया था. तो अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जब वो मैडी होती है वो डिसाइड कर लेती है कि अब भी वो स्टैंड बाय नहीं बनेगी और वो हमेशा स्टैंड लेगी उन लोगों के लिए जिनको कि परेशान किया जा रहा है, जिनको कि पिकअप किया जा रहा है, राइट. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. कहती है कि जो सैटरडे है, जो मैडी है, वो अपने जो दोपहर है वो किसके साथ स्पेंड करती है? पैगी के साथ. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोस्की. वो दोनों जो वेंडा पेट्रोस्की है उसको एक लेटर लिखते हैं. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन. मतलब वो एक फ्रेंडली लेटर होता है जिसमें कि वो वेंडा को ये बताते कि उसने जो वेंडा जो है उसने वो कॉन्टेस्ट जो है उसको जीत लिया है. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. वो उसको बताते कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी. एंड दे आस्क हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और वो उससे ये भी पूछते कि मतलब अभी जहाँ पर वो रह रही है क्या वो जगह को पसंद करती है और उसकी न्यू टीचर कैसी है, क्या वो उसको भी लाइक करती है. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि वो बहुत सॉरी फील कर रही थी अपनी गलती के लिए. बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. लेकिन उन्होंने उसको किस तरीके से ख़त्म किया? सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर की तरीके से उसने उसको ख़त्म किया. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. मतलब उन्होंने वो लेटर बिल्कुल वैसे लिखा था जैसे कि कोई भी अपनी एक अच्छी दोस्त को लिखता है. एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस ऑफ लव. और उन्होंने लिखने के बाद उसके मुँह पर साइन कर दिया काफ़ी सारा प्यार के साथ. दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. मतलब उन्होंने जो लेटर था वो बॉगिन हाइट्स वाला जो एड्रेस था उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया, उसके ऊपर भेज दिया और उन्होंने उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. मतलब अगर वो नहीं पहुंचता उनके पास तो उनको वापस कर दिया जाए, राइट. डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर. कहते काफ़ी सारे दिन बीत गए थे और जो उनका लेटर था उनका कोई भी जवाब नहीं आया था, राइट. सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट. तो हो सकता है उनको लगा कि हो सकता है जो वेंडा है उसको वो लेटर मिल गया हो. Perhaps she was so hurt and angry, she was not going to answer. तो उनको लगा कि perhaps नहीं शायद वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी, बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, इसलिए वो जो है उनको आंसर जवाब नहीं देना चाहती. You could not blame her. मतलब आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, आप उसको दोष नहीं निकाल सकते कि उसने जो लेटर उसका आंसर क्यों नहीं किया. Weeks went by and still Venda did not answer. हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन जो वेंडा है उसका कोई भी जवाब नहीं आता. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. जो पैगी थी मतलब वो सारा इंसिडेंट जो है उसको ऑलमोस्ट भूल चुकी थी. एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा. जो मैडी थी उसको वो नहीं भूल पाई थी और हमेशा वो रात को मतलब जो वेंडा थी उसके लिए स्पीचेस बोलती थी कि जैसे कि वो उसको सेव कर रही है बाकी सारे बच्चों से. तो इस तरीके से वो प्रिटेंड करती थी सोने से पहले.
वेंडा डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, मतलब स्पीचेस लिखती थी वेंडा के लिए जैसे कि वो मतलब उसको जो भीड़ है, लड़कियों की भीड़ है, उससे बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसको टीज़ कर रही है, चिढ़ा रही है. हाउ मैनी ड्रेसेज हैव यू गॉट, मतलब सेम ही क्वेश्चन पूछ रही कि तुम्हारे पास कितने सारी ड्रेसेस है. एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मतलब जो वेंडा है जैसे ही वो मतलब अपने लिप्स जो है प्रेस करती है एक साथ, तो वो क्या करती है, वो उससे पहले उनको जवाब देना शुरू कर देती है. मैडी वुड क्राई आउट, जो मैडी वो चिल्ला कर बोलती है सबको स्टॉप, कि रुक जाओ. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड एंड द वे शी यूज टू फील. उसके बाद मतलब सारे जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा सा अशेम्ड, शर्म महसूस करती है, और जिस तरीके से कि जो वो फील करती थी इसी तरीके से, यानी कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, इस तरीके से वो स्पीचेस लिखती थी सोने से पहले डेली. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. अभी जो क्रिसमस है उसका टाइम आ गया और जो ग्राउंड है उसके ऊपर जो बर्फ़, मतलब स्नो डेफिनेटली स्नोफॉल, बर्फ़ गिरने को ही बोलता है, तो वो जो ग्राउंड है उसके ऊपर बर्फ़ गिर जाती है. क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, मतलब जो क्रिसमस की बेल्स हैं और जो छोटा सा क्रिसमस ट्री है उसे क्लासरूम को सजाया गया है. ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, मतलब आखिरी दिन स्कूल का छुट्टियों से पहले, जब क्रिसमस डे के बाद छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी उससे पहले जो लास्ट डे था, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, जो टीचर है वो पूरी क्लास को एक लेटर शो करती है. शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो कि उसको उसी सुबह मिला होता है. You remember Venda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest. तो वो क्लास में कहती है क्या तुम्हें वो वेंडा पेट्रोस्की याद है, वो गिफ्टेड गर्ल, गॉड गिफ्टेड गर्ल, वो आर्टिस्ट जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था. वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स. कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने लेटर लिखा है मुझे, और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि अब मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पर रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मेडल सेंड कर सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका जो लेटर है वो तुम्हारे लिए रीड करती हूँ. द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लेसन इंटेंटली, जो क्लास है वो एकदम से मतलब इंटरेस्ट के साथ बैठ जाती है और लेसन इंटेंटली में ध्यान से सुनना शुरू करती है, और वो उसका लेटर जो वो रीड करना शुरू करती है मिस मैसन. लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द लेटर. लेटर में क्या लिखा है. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Dear Miss Mason, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है, मतलब रूम नंबर 13 के सारे बच्चे कैसे हैं. Please tell the girls they can keep those 100 dresses. कहते कि जो गर्ल्स हैं उनको बोल देना कि वो जो मेरी 100 ड्रेसेस हैं वो अपने पास रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन, क्योंकि जो मेरा नया घर है उसमें मेरे पास 100 नई ड्रेसेस हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, और जितने ड्रेसेस हैं सारी की सारी जो मेरा वार्डरोब है उसमें लाइंड अप है, उसमें लगी हुई है. आई वुड लाइक दैट गर्ल पागी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस. कहती मैं चाहती हूँ कि जो वो पागी है ना, वो मेरी जो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग है उसको रख ले विद द रेड ट्रिमिंग्स, जिसके ऊपर रेड कलर की ट्रिमिंग्स लगी हुई हैं. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो मेरी फ्रेंड मैडी है वो अपने पास ब्लू ड्रेस रख ले फॉर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस के लिए. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. कहती है कि मैं अपना जो स्कूल है उसको बहुत मिस कर रही हूँ, मतलब जो पहले जिस स्कूल में पढ़ रही थी उसको बहुत मिस कर रही है. और कहती है जो मेरी नई टीचर है वो बिल्कुल आपकी जैसी नहीं है, मतलब आप जितनी अच्छी नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, वो सबको विश करती है मैरी क्रिसमस, आपको भी और सबको भी. योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की, और वो लास्ट में लिखती है योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोस्की, राइट. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, मतलब जब रास्ते में वापस आए थे मैडी और पैगी, उन्होंने अपनी जो ड्राइंग्स थी उसको बहुत ध्यान से पकड़ा हुआ था. ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़, मतलब जितने भी घर थे उनके ऊपर डेकोरेशन की हुई थी. रेड्स मीन्स द फिग्स एंड होली मीन्स जो शीट्स लगा देते ना, मतलब क्रिसमस पे जैसे डेकोरेट कर देते हैं चीज़ों को, तो उन्होंने काफ़ी सारी डेकोरेशन की हुई थी विंडोज़ पे.
आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक, मतलब 100 के करीब जो क्रिसमस ट्रीज थे वो एक के ऊपर एक रखे हुए थे, क्योंकि क्रिसमस टाइम था, सारे लोग जो है क्रिसमस ट्रीज खरीदने वाले थे। तो जो ग्रोसरी स्टोर था उसके बाहर जो क्रिसमस ट्रीज थे उसके स्टैक में ढेर लगना, पाइल्ड अप होना एक दूसरे के ऊपर। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। क्या तो जो विंडोज़ थी, जो खिड़कियाँ थी ग्रॉसरी स्टोर की, उसमें कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स रखी हुई थी, लॉलीपॉप्स काइंड। एंड कॉर्नुकोपलस इज़ अ काइंड ऑफ डेकोरेटिव कंटेनर होता है जिसके अंदर, मतलब वास टाइप, जिसके अंदर हम लोग फ्लावर्स लगाते हैं। कहते हैं ट्रांसपेरेंट और शाइनी पेपर्स टंगे हुए थे और काफ़ी सारी जो डेकोरेटिव आइटम थी वो ग्रॉसरी स्टोर के बाद रखी हुई थी। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और मतलब पूरी जो इन्वायरमेंट था ऐसे लग रहा था कि जैसे क्रिसमस आने वाला है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, और हर जगह जो है वो लाइट चमक रही थी। रिफ्लेक्टिव डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, जो कि अलग अलग कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी स्नो के ऊपर, मतलब जो स्नो थी उसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स पड़ रही थी। बॉय सेट पैगी, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। वो कहती कि पैगी उसको कहती कि मतलब ये जो उसने लेटर लिखा है और हमें जो पेंटिंग दी है, इससे ये पता चलता है कि मतलब वो हमें सच में पसंद करती थी। इट शो शी गॉट अ लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। कहती है इससे ये शो होता है कि जो वेंडा है उसको हमारा लेटर मिल गया है और ये उसका तरीका है हमें ये कहने का कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और कहते सिर्फ इतना ही है। आई होप सो, सैड मैडी सैडली। जो मैडी है वो थोड़ी उदास है, वो कहती कि हाँ मैं भी ऐसे उम्मीद करती हूँ। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them। अब वो कहती है कि उसको she felt sad, उसको बहुत उदास महसूस कर रही है, उसको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो जानती है कि वो कभी भी उस लड़की से मिल नहीं पाएगी टाइट लिप पॉलिश गर्ल में, जैसे उसके जो लिप्स टाइट हो जाते थे जब उससे कोई पूछता था ना कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव इन योर क्लोजेट। कहती है अब उसको बहुत सैड फील कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि वो उस पॉलिश गर्ल से फिर कभी नहीं मिल पाएगी और कभी भी अपने बीच जो है वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस। कहती कि वो घर जाती है और अपनी जो ड्राइंग है उसको एक टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर, जो एक फटी हुई सी जगह है पिंक फ्लावर जहाँ पर वॉलपेपर लगा हुआ है, उसके ऊपर पिन अप कर देती है, उसके ऊपर टांग देती है। इन द बेडरूम के अंदर द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स। जो शैबी रूम था, मतलब जो पुराना सा रूम था, वो एकदम से ज़िंदा हो जाता है। जो ब्रिलियंस ब्राइट कलर्स थे उस पेंटिंग के, उससे मतलब उसमें एकदम से चमक आ जाती है। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। जो मैडी है वो अपने बेड पे बैठ जाती है और ड्राइंग को देखने लगती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, मतलब वो उसके पास खड़ी हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे, तो वो सोचती है कि लेकिन जो वेंडा थी वो उसके लिए अच्छी थी हर तरीके से। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आँखों से जो उसकी आँखें, मतलब आंसुओं से उसकी जो आँखें वो धुंधली हो जाती हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस पिक्चर की तरफ देखती रहती है। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज़ एंड स्टडीड इट इंटेंटली। उसके बाद मतलब वो जल्दी से अपनी जो आइज़ हैं उनको रब करती है और वो जो पिक्चर है उसको बहुत ध्यान से, इंटेंटली मीन्स ध्यान से स्टडी करती है, देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस। मतलब जो कलर्स थे उस ड्रेस के अंदर वो इतने विविड थे, विविड मीन्स ब्राइट थे, वाइब्रेंट थे कि शी हैड स्केयरली नोटिस द फेस। मतलब वो इतने ब्राइट थे कि उसने मुश्किल से कभी ये नोटिस किया होगा कि वो जो पिक्चर है उसमें किसका फेस है, मतलब फेस उस ड्राइंग का उसने कभी नोटिस नहीं किया। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन जैसे ही उसने उस फेस को देखा तो उसका जो फेस था वो बिल्कुल मैडी की तरह ही दिख रहा था। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, मतलब उसका जो फेस है वो बिल्कुल उसी के अपने माउथ की तरह ही दिख रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, मतलब वो ये सोच रही कि मतलब इसका जो फेस है वो बिल्कुल मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वेंडा ने सच में ये मतलब उसी के लिए ड्रॉ की थी। एक्साइटेडली शी रन ओवर टू पैगी, मतलब एक्साइटेडली, बहुत उत्सुकता के साथ वो क्या करती है, जो पैगी है उसके घर पर जाती है भाग कर।
पैग शी सैड लेट मी सी योर पिक्चर। तो कहती है पैग मुझे ना तुम्हारी पिक्चर देखने दो। What is the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wenda's drawing was lying face down on the bed. कहते कि क्या बात है, पैगी पूछते हैं। एंड दे क्लैटर्ड मतलब जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर चढ़ते हुए, क्लैटर्ड में शोर मचाते, मतलब जो चढ़ने की आवाज़ होती है ना उसको क्लैटर्ड बोला गया। मतलब उसके रूम में भागते हुए जाते हैं और जहाँ पर की जो वेंडा की ड्राइंग है वो बेड के ऊपर रखी है फेस डाउन। फेस मतलब उसका जो ड्राइंग का फेस है वो नीचे की तरफ है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। जो मैडी है उसको बहुत ध्यान से उठाती है। लुक शी ड्रू यू। वो कहती कि देखो इसने तुम्हें ड्रॉ किया, मतलब तुम्हारा फेस ड्रॉ किया इस ड्राइंग के ऊपर। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम मतलब खुशी से चिल्लाती है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और वो जो हेड था, सिर था और फेस था उस पिक्चर का वो बिल्कुल मैडी जैसा दिख रहा था, पैगी जैसा दिख रहा था, सॉरी। वट डिड आई से सैड पैगी। अब वो पैगी कहती कि मैंने क्या कहा था तुम्हें। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, मतलब वो ज़रूर हमें पसंद करती थी हर तरीके से। ये शी मस्ट हैव एग्रीड मैगी। और जो मैडी है वो भी इससे एग्री करती कि हाँ वो पक्का ही मतलब हमें पसंद करती थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कम एवरी टाइम। और वो जो अपने आंसू हैं उनको पहुँच देती है, जो कि हमेशा उसकी आंखों में आ जाते हैं जब भी वो उसके बारे में सोचती है। शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन। जब भी वो ये सोचती है कि जो वेंडा है वो अकेली खड़ी है इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, मतलब वो सनी स्पॉट में, धूप में, उस स्कूल के ग्राउंड में, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप। और मतलब वो स्टॉलिडली मीन्स फुल ऑफ इमोशन। वो इमोशंस से जो है वो उस ग्रुप को देखती है जो कि उसके ऊपर हंस रही होती है। ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, मतलब जो कि उसके ऊपर हंस रही होती है जब वो वहाँ से चली जाती है। आफ्टर शी हैड सैड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। जब वो ये कहती कि हाँ 100 ड्रेसेस है मेरे पास और ऑल लाइंड अप है, जो ये कह के जैसे वो वहाँ पे जाती है तो बाकी सारी जो लड़कियाँ हैं उसके ऊपर हंसने लगती थी। तो जब भी वो ये सोचती थी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। सो that's all the chapter. So what is the moral of the story? Moral of the story is the forgiveness जो है वो एक essential trait है ह्यूमन बीइंग का। तो इस स्टोरी से हमें यही मैसेज मिलता है दैट वी नीड टू फॉरगिव अदर्स, मतलब हमें जो दूसरे लोग हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। Means Wenda, despite being targeted or bullied, his approaches Peggy and Maddie with great love and forgiveness. और जो वेंडा है उसने मतलब उसको माफ़ कर दिया था। उन्होंने उनको इतना परेशान किया फिर भी उसने उनको माफ़ कर दिया था। एंड शी मेड अ ब्यूटीफुल ड्राइंग्स फॉर देम। और उसने जो है उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाई थी, राइट। सो द मैसेज दैट वी आर गेटिंग इज़ दैट वी शुड नॉट बुली अदर्स। हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए एंड डेफिनेटली वी शुड फॉरगिव अदर्स। जो कॉम्प्रिहेंशन चेक एक बार देख लेते हैं। व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वेंडा। गर्ल्स ने वेंडा को क्या लिखा था। गर्ल्स wrote a friendly letter to Wenda in which they mentioned that she had won the drawing contest and it was just a friendly letter, वो एक friendly letter ही था, that they had ended with lots of X's and loves. Did they get a reply? क्या उनको reply मिला था? Who was more anxious for a reply? कौन ज़्यादा anxious था reply के लिए, Peggy और Maddie? How do you know? They did not get a reply from Wenda, and Maddie was more anxious because she wanted to settle down the things, and she was very sad because she thought that she won't be able to make the things good between both of them. How did the girls know that Wenda liked them even though they had teased her? जो गर्ल्स थी उनको कैसे पता चलता है कि जो वेंडा है वो उनको पसंद करती है और जबकि उन्होंने उसको टीज़ किया था। दे गेट टू नो दैट वेंडा लाइक देम बिकॉज वेंडा मेड ए ड्राइंग्स फॉर देम। वेंडा मेक्स अ पिक्चर फॉर देम। जो वेंडा थी उन्होंने उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाई थी एंड शी मेड देयर फेसेस ऑन द पिक्चर। और जो पिक्चर्स थी उसके ऊपर उन्होंने उसके लिए फेसेस ही बनाए थे। सो दैट्स ऑल योर चैप्टर। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है 100 ड्रेसेस। आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर, सबको पसंद आया होगा because this chapter is related to the problems that has been faced by many of the students in the school. So I hope from now onwards you will also stop teasing others. आप भी दूसरे बच्चों को टीज़ करना बंद करेंगे
and you will be more friendly to them. Sure. Thank you and have a nice day.